अस्सलामुअलैकुम साथियों, कामरान यूबी वॉर सेल में हाजिर। बहुत क्लासिक्स अपडेट, उसमें आज की अपडेट, दो अपडेट बड़ी क्लासिक हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अफ़गान मुजाहिदीन की। अफ़गान मुजाहिदीन ने बराह रास्त गज़ा में लड़ाई में शामिल होने का अदनिया दे दिया है। अब हुआ कुछ इस तरह के, अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान के जो सफ़ीर मौजूद हैं, ये दावा जो है ये ईरान ने किया है। ईरान के जो सफ़ीर अफ़गानिस्तान में हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। और देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जो कोई सफ़ीर मौजूद होता है किसी भी मुल्क में, या तो वो अपनी हुकूमत की ज़बान बोलता है या जिस मुल्क में है वो लोग जो उनको, वो हुकूमत जो उसे कहेगी वो बोलेगा। तो ये एक बेसिकली एक तरीक़ाकार होता है बताने का कि हम क्या करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 20,000 से ज़्यादा खुदकुश हमला आवर तैयार बैठे हैं कि वो एक्सेस चाह रहे हैं कि अब हमें गज़ा में जाने की एक्सेस दें। लेकिन ईरान क्योंकि डेफिनेटली जानता है वो हमास से ही नहीं जीत पा रहे इसराइल, तो इस वक्त उनको उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने उसको रोका हुआ है। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये मामला यहीं दब जाएगा। मामला ये है कि अगर ये लोग गज़ा पहुंचते हैं, इनको वे मिलता है, तो ये वेस्ट बैंक की तरफ भी जाएंगे। और अमेरिका को बहुत अच्छी तरह पता है, 21-22 साल उसने जंग लड़के देखी है कि ये कैसे लोग हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक जो उनके तर्ज़ अमल है लड़ाई का, वो ये है कि वो डिफेंसिव एग्रेसिव होकर डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब वो हमला करते हैं और अपने आप को भी बचाते हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान में ये लोगों ने तकरीबन 1.5 लाख के करीब की फ़ौज तैयार की हुई है जो खुदकुश हमलावर है। ये वो लोग हैं, उनको पता है कि बस हमें जाना है, वन वे टिकट है, जाना है। और फिर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं जगहों को, और वहाँ जाके अपने आप को उड़ा लेते हैं और मैक्सिमम नुकसान करते हैं। क्योंकि इसके अंदर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती, बंदे का खुद का दिमाग होता है, उसको पता होता है कि उसको बेस्ट एवर क्या करना है। अब ये सूरत हाल इसके साथ आ गई, और ये सारा काम वो अमेरिका के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसराइल को इन तमाम चीज़ों का मालूम है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसराइल के साथ बहुत बुरी होने वाली है। इसराइल ने वैसे भी अपने साथ, क्योंकि सेकेंड अपडेट अब मैं दूंगा, वो भी इसराइल ने तो अपने कब्र खुद खोद ली है। तो उन्होंने बेसिकली ये अदनिया दे दिया है कि हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो ये ज़िंदगी जो है वो आर्जी है। हमास के लोग कहते हैं कि हमें जो है ना ज़िंदगी से प्यार नहीं है, हमें मौत से प्यार है। उन्हें पता है किसी का बहन, किसी के बाप, किसी की बेटी, किसी की माँ पहले ही शहीद हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि जब वो शहीद होंगे तो ज़ाहिर बात वो उनसे मुलाकात करेंगे, यही एक कॉन्सेप्ट है और यही ईमान का हिस्सा भी है, तो वो शहीद होने के लिए तैयार हैं। अब मामला यहाँ पे आता है कि ये तो जंग में एक और एंट्री है। इसके साथ साथ जो सेकंड अपडेट है उसमें ये है कि इसराइल ने अपने बहुत से मिसाइल और ड्रोन फायर किए शाम के ऊपर। अब जैसे ही उन्होंने शाम पे फायर किए तो वहाँ पर, क्योंकि मिलिट्री बेस है रूस की, तो रूस बैक करता है शाम में। बशर अल असद की हुकूमत की जहाँ तक बात लें, उसको बचाने में भी रूस का बहुत हाथ था। तो शाम को जब बैक डायरेक्ट करता है तो उसके S-400, उन्होंने ज़ाहिर बात एक बात की कि शाम ने S-400 ख़रीद लिया है, डिफेंसिव सिस्टम लगा लिया है। लेकिन डेफिनेटली ये सब कुछ रूस का है, रूस के पास है, रूस के कंट्रोल में है, क्योंकि रूस ने वहाँ मिलिट्री बेस बनाई है। तो रूस ने वो तमाम तर मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं। यानी रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया अब इस जंग में और आमने सामने आ गया है इसराइल के। इसराइल इस बात में बहुत बरहम है, लेकिन अल्टरनेट में इसराइल की और अमेरिका दोनों की चीखें निकल गई, क्योंकि रूस जैसी पावर अब डायरेक्ट मैदान में कूद चुकी है। उसने डायरेक्टली इन्होंने हमला किया और वहाँ से उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया और उड़ा के रख दिया। मतलब उसने कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं, ये मेरा इत्तेहादी, और मैं इस पर कतन बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अगर आपने कोई हमला किया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो डायरेक्टली अब मैदान जो सजा हुआ था उसके अंदर रूस की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। पहले इनसे अफगान नहीं संभल रहे थे, फिर यूक्रेन वाले मामले में इनसे रूस ने इनको वैसे ही नाक चने चबवा दिए, फिर हमास इनके गले की हड्डी बना और बनते बनते फिर रेड सी में यमन ने इनकी बैंड बजा के रख दी। जब सारे महाज चारों तरफ से इनके खिलाफ हो गए तो अब डायरेक्टली रूस भी कूद चुका है। देखिए याद रखिएगा, रूस की बैक पे चाइना है
रूस खुद एक बहुत बड़ी पावर है और इसके पीछे जो रियल सुपर पावर है वो चाइना, इनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वैसे तो ज़ाहिर बात इन्होंने दी हुई है मुख्तलिफ उनको, लेकिन जब इन्होंने खुद से मामलात में डायरेक्टली उतरेंगे तो वो ज़्यादा ना इस्तेमाल उस टेक्नोलॉजी करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन हो। वो एक ऐसा वेपन है कि अगर इन्होंने एटम बम भी छोड़ दिया ना तो वो भी नकारा बना सकते हैं। ये उसकी EMP की जो पल्स हैं उसको छोड़ के उसको उसका रिडार से, क्योंकि डेफिनेटली सारी चीज़ें रिडार से कंट्रोल होती हैं कि किस जगह से किस जगह उसकी डायरेक्शन, GPS ये वो सबको ब्लॉक करके उनकी बैंड बजा सकते हैं। तो ये 2 क्लासिक अपडेट थी। ईरान के इस बयान से पूरे यूरोप में और सब जगह पे खलबली मच गई है कि मामला किस तरफ जा रहा है। ये थी आज की अपडेट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वॉर सेल में और अपडेट्स के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।